हेलो दोस्तों, क्या आप भी सच में परेशान हैं अपने पर्सनल फाइनेंस को लेके? क्या हिसाब नहीं लग पाता एंड ऑफ द डे और फिर आखिर हो जाता है डिप्रेशन और एंजाइटी का सफ़र शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आउटी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। और आज जैसे पिछला वीडियो आपने देखा हमारे ऑफिस के लोगों का, वैसे ही आज कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यही हाल तो हमारे साथ भी हो रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपकी इनकम क्या है वो मैटर नहीं करती, आप कितने डिजिट फिगर अर्न करते हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। एंड इट इज़ ऑल द गेम ऑफ मैनेजिंग योर मनी। फ्रेंड्स, आपको करना क्या चाहिए अगर आपको इस चीज़ों से बाहर निकलना है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मायने रखती है अपने पर्सनल फाइनेंस में, तो वो है आपको आपका बजटिंग बनाना चाहिए। एक पोल हमने किया था जिसमें हमने देखा कि कितने लोग बजट बनाते हैं और कितने लोग नहीं। तो उसमें पता चला देयर आर ओनली 5% पीपल जो अपना बजट बनाते हैं और उस बजट के हिसाब से ही वो अपना एक्सपेंस और इनकम का ख्याल रखते हैं। फ्रेंड्स, बजट बनाने से होगा क्या? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बजट बनाना और उसके पर ही स्टिक रहना, इससे होता है कि आप आपके पैसों को बराबर से मैनेज कर पाते हैं और इससे कुछ एरियाज़ हमारे लिए आई ओपनिंग की तरह काम करते हैं। जैसे कि पहली चीज़ जो होती है वो है कि आपको एक फाइनेंशियल अवेयरनेस मिलता है। वो क्या होता है? तो आपको ये पता चलता है कि आपकी महीने की इनकम क्या है, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे आप अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आप उस कुछ भी अकाउंट से अपनी सैलरी लेते हो। साथ ही साथ आपको पता चलता है कि आप वो पैसा कहाँ कहाँ एक्सपेंस करने वाले हैं। और तीसरा, आपको आपके ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशंस का अंदाज़ा आ जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक इंसान के लिए अपना ही खुद का एक बजट बनाना। इसमें कुछ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको सिर्फ आपके इनकम्स लिखने हैं, उसके साइड में आपको आपके एक्सपेंसेस डालने कि ये महीने में आपके रफली क्या क्या एक्सपेंसेस होने वाले हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हम हमारे लिए कुछ फाइनेंशियल गोल्स भी सेट कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हमारी इनकम आती है और एक्सपेंस कर देते हैं, इनकम आती है और एक्सपेंस करते हैं और ये सफ़र बस यूं ही चलता रहता है। बट अगर आप जब बजट बनाते हैं तो आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे कि आप कुछ मंथली गोल्स भी आपके लिए सेट कर पाएंगे। इससे क्या होगा? इससे आपके लाइफ में थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी कि आपने किन चीज़ों को प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए और किन चीज़ों को नहीं। और अगर आप गोल सेट करते हैं तो आप कुछ गोल्स अचीव भी कर पाएंगे, या फिर कुछ गोल्स ऐसे भी आप कर सकते हैं कि आपने कोई डाउन पेमेंट अपने घर के लिए डाउन पेमेंट निकाल लिया, या तो आपने कोई डेब्ट को जल्दी क्लियर कर दी। इससे आपको एक रोड मैप मिल जाता है, आपके बजट की वजह से आपको एक रोड मैप मिलता है कि आप आपके ऑब्जेक्टिव्स को कितना जल्दी कवर कर पाएंगे। तीसरी चीज़, अगर आप देखा जाए बजट बनाने से होता क्या है, तो आप आपके एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रख पाते हैं। आपको अंदाज़ा आता है कि कौन से एक्सपेंसेस आपके लिए ज़रूरी है और कौन से एक्सपेंसेस आप अवॉइड कर सकते हैं। इससे होगा क्या? तो आपके जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं ना महीने भर में, जो आप नहीं चाहते करना बट वो हो ही जाते हैं, तो आप उन एक्सपेंसेस पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं। इसके साथ और बजट हमें किन किन जगह पे हेल्प करता है? तो हमें डेब्ट मैनेजमेंट में भी बजट बनाना बहुत हेल्प करता है, क्योंकि देखिए आजकल इतनी महंगाई की टाइम है कि हमारे पे कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ों का डेब्ट हुआ जाता है, चाहे फ्रेंड्स का हो, लोन्स के माध्यम से हो या किसी भी। तो बजट बनाने से हमें आइडिया आता है कि कहाँ पे हमने कौन से डेब्ट में प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, कौन से डेब्ट को हमने जल्दी ख़त्म करना चाहिए, जो हमारे इंटरेस्ट साइकिल को बचाता है, जो हमारे पैसों को भी हमसे सेव कराने में मदद करता है। बजट और करता क्या है? तो चौथी चीज़, बजट हमारे लिए FFF में फ़ंड डालने में मदद करता है। व्हाट इज़ FFF? इट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम फंड। ये हर एक इंसान के पास होना ही चाहिए, क्योंकि लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेड हो गई है ना फ्रेंड्स कि कब कौन सी सिचुएशन आ जाए कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो बजट बनाते समय हमने ये चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ पार्ट हमारे हिस्से फंड का हमारे FFF अकाउंट में भी जा रहा है। इससे होगा क्या कि जब भी कोई मुसीबत का समय हो या फिर कोई इमरजेंसी हो तो ये फंड हमें ताकत की तरह हमारे साथ खड़ा रहता है। ये विश्वास दिलाता है कि अब हमें कर्जे की ओर नहीं जाना है, क्योंकि ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है जब भी तो इंसान को कर्जा लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमें एक मनी डिसिप्लिन में भी डालता है। अगर हम बजट बनाते हैं और उसी के ऊपर स्ट्रिक्ट रहते हैं
तो ये एक हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन की आदत लगाता है कि हमें हमारे पैसों पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, किन तरीकों से खर्चा करना चाहिए और किन चीज़ों पे खर्चा करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपका प्रॉब्लम है कि आपके पैसे आ तो बहुत रहे हैं बट उसका जा रहा है, इसका हिसाब नहीं लग रहा, तो आपने हर महीने के स्टार्ट में हमेशा से बजटिंग बनानी चाहिए, वो प्लान बनाना चाहिए और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठ के ये प्लान बनाना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी आई और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आए हुए पैसों को कहाँ कहाँ आप ब्लॉक करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में एंजाइटी फ्री लाइफ जीनी है तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी चाहिए वो है कि आपने अपनी लाइफ में बजट्स बनाना शुरू कर देना चाहिए और यही एक तरीका है जिससे आप आपके सेल्फ फाइनेंस पे कंट्रोल रख सकते हैं। मैं कोमल आउटे ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।